और चलिए अब देख लेते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो जेएनयू में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। आरोपी जावेद की बेटी के नेतृत्व में जेएनयू में सरकार विरोधी नारे लगाए गए। प्रयागराज में मास्टरमाइंड जावेद के घर पर बुलडोजर के एक्शन का असर जेएनयू में देखने को मिला। आईसा के छात्रों ने यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में जावेद पम्प की बेटी आफरीन फातिमा भी शामिल थी। जावेद की बेटी आफरीन जेएनयू की स्टूडेंट है। जावेद की बेटी आफरीन फातिमा कार्रवाई को मुसलमानों पर जुल्म बता रही है। वहीं प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने भी बुलडोजर की कार्रवाई को गलत बताया। किसी को घर तोड़ करके उसको बेघर कर देना, ये कहाँ हद तक, कितना हद तक वो सही है, ये चीज समझने की जरूरत है। दरअसल शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रदेश के कई जिलों में जमकर हिंसक प्रदर्शन हुआ। वहीं प्रयागराज में प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और जमकर पथराव किया। प्रयागराज में हिंसा भड़काने का आरोप जावेद पम्प पर लगा, जिसके बाद प्रशासन ने जावेद के घर पर कार्रवाई की। जुमे की नमाज के बाद हिंसा पर लगातार कार्रवाई हो रही है। कानपुर के बाद आज प्रयागराज में मुख्य आरोपी जावेद के घर पर बुलडोजर चला। प्रदेश में अब तक कुल 316 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर पर बुलडोजर चला। पत्थरबाजी के मास्टरमाइंड का घर गिराने के लिए 3 बुलडोजर लगाए गए। शुरुआत में मेन गेट को तोड़कर घर से सामान बाहर निकाला गया। जावेद के घर से झंडे, अलमारी, कूलर, पेपर और बाकी सामान निकाला गया। टीम बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए अंदर गई। फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। हिंसा वाली जगह से 1 किलोमीटर के दायरे में 10,000 जवान तैनात थे। थाना करेली क्षेत्र के जेके आशियाना में जावेद के मकान पर ये कार्रवाई की गई। पीडीए ने जावेद पम्प के घर पर नोटिस चिपकाकर उसे खाली करने के लिए कहा था, जिसके बाद कार्रवाई की शुरुआत हुई। दोपहर 12 बजे से पहले जावेद का 2 मंजिला मकान इलाके में अलग पहचान रखता था। वो 3 घंटे बाद मलबे में तब्दील हो गया। पुलिस का दावा है कि जावेद पंप ने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर लोगों से बंद की अपील कर भीड़ जुटाई। जावेद पंप के उकसाने के बाद ही बड़ी संख्या में लोग टाला पहुंचे और फिर उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला शुरू किया। जावेद पंप के मोबाइल फोन की जांच से पुलिस को कई दंगे फैलाने के सबूत भी मिले हैं। सहारनपुर में हिंसा के आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो सहारनपुर में अल्पसंख्यक अधिवक्ता एसोसिएशन का कहना है कि वो सभी उपद्रवियों का केस 1 रुपए में लड़ेंगे। सहारनपुर हिंसा का आरोपी का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी मुजम्मिल वीडियो में लोगों को भड़काते हुए दिख रहा है। कल मुजम्मिल के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। मुजम्मिल की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। मुजम्मिल का एक वीडियो आया है जिसमें वो 20-25 लड़कों को भड़का रहा है और उनको सबको शामिल होने के लिए कह रहा है। उसको भी हमने अरेस्ट किया है और उसका जो घर था उस पे बुलडोजर की भी कार्रवाई की गई है। सहारनपुर में उपद्रवियों की गिरफ्तारी के बाद ऑल इंडिया अल्पसंख्यक अधिवक्ता एसोसिएशन ने ऐलान किया है। एसोसिएशन उपद्रव के दौरान पकड़े गए उपद्रवियों की पैरवी सिर्फ 1 रुपए में करेगा। वकीलों का कहना है कि संगठन गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ है। जुमे की नमाज के बाद प्रदेश के अलग अलग शहरों में हिंसा पर कार्रवाई जारी है। कानपुर, सहारनपुर और प्रयागराज समेत कई शहरों में प्रशासन का एक्शन जारी है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में यूपी पुलिस लगातार एक्शन में है। इस मामले में अब तक 306 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारी प्रयागराज में हुई है। प्रयागराज में मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर बुलडोजर गरजा। सहारनपुर और मुरादाबाद समेत कई शहरों में आरोपियों की धरपकड़ जारी है। वहां पर पथराव, आगजनी, उपद्रव मचाने का कोई स्थान नहीं है। ना ही नेताओं को, ना ही कुछ ऐसी संस्थाओं को आग भड़काने का काम करना चाहिए जिससे लोगों का भी नुकसान होता है और राज्य का भी नुकसान होता है। और कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। निश्चित तौर पर व्यवस्था ठीक बनाए रखने के लिए उनको जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी वो करनी चाहिए। वहीं कानपुर में भी मास्टरमाइंड जफर हयात के करीबियों पर भी कार्रवाई जारी है। आज हयात के 2 करीबियों की बिल्डिंग सील कर दी गई है। प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के आशियाने पर बुलडोजर की कार्रवाई पर अखिलेश ने सरकार पर वार किया तो वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने अखिलेश पर पलटवार किया है।
प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई पर अखिलेश ने ट्वीट कर जावेद को शांत प्रदर्शनकारी बताया। अखिलेश ने कहा कि बिना जांच के बुलडोजर से सजा ये कहाँ का इंसाफ है, संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। वहीं अखिलेश यादव की टिप्पणी पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने अखिलेश यादव को दंगाइयों का हिमायती करार दिया। पिटाई दंगाइयों की हो रही होगी, दर्द रसीदी अखिलेश यादव जी को हो, रात में क्या करूँगा। पिटाई दंगाइयों की हो रही होगी, दर्द रसीदी अखिलेश यादव जी को हो, रात में क्या करूँगा। यही नहीं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश पर वार करते हुए कहा कि पत्थरबाजों में अखिलेश को शांति दूत दिखाई देता है। बुलडोजर चला तो अखिलेश को पेट दर्द हो गया। नोएडा में यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने दौरा किया, कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ मीटिंग की, साथ ही जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था और गौशालाओं का निरीक्षण भी किया। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने नोएडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें अस्पताल की व्यवस्थाओं में कई जगह पर खामियां नजर आईं। प्रसव वार्ड के शौचालय में पानी नहीं था तो वहीं बहुत सारी दवाइयां भी एक्सपायर्ड मिली, जिसे लेकर उन्होंने डॉक्टर्स को फटकार लगाई। गौशाला में जहाँ सुधार की आवश्यकता है वहाँ निर्देश भी दिए और उसमें कड़ाई भी करेंगे। वहीं पत्थरबाजों पर कार्रवाई को लेकर कि बीजेपी के प्रवक्ता के गलत बयानी पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। पत्थरबाजों पर बोलते हुए खन्ना ने कहा कि प्रदेश में हिंसक आंदोलन की कोई जगह नहीं। कि इस प्रकार के आंदोलनों का कोई जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से पार्टी ने उसको संज्ञान में लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई और सरकार या पार्टी उनके उस विचार से सहमत नहीं है किसी भी हालत में। और हम सब धर्मों का समान रूप से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हमने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था, बिना डिस्क्रिमिनेशन के सारी सुविधाएं उसी हिसाब से बांट रहे हैं। जमात उलेमा हिंद ने दंगा भड़काने के आरोप ओवैसी और मदनी पर लगाया। जमात के अध्यक्ष मौलाना सुहैब कासमी ने कहा कि नुपुर शर्मा को माफ कर देना चाहिए। प्रदेश में हिंसा के बाद जमात उलेमा हिंद का बड़ा बयान आया है। जमात के अध्यक्ष सुहैब कासमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हिंसा का आरोप ओवैसी और मदनी पर लगाया। कासमी का कहना है कि मुस्लिम युवाओं को ओवैसी और मदनी ने भड़काया है। कासमी ने ये भी कहा कि देश में साजिश के तहत दंगा भड़काया गया। मदनी को, ओवैसी को, पर्सनल बोर्ड के अध्यक्ष को, जमात इस्लामी और हदीस के इमामों को क्या नबी से मोहब्बत नहीं है? अपने आप छुप जाते हैं चारपाइयों के नीचे, कभी महिलाओं को उतार देते हैं रोडों के ऊपर, कभी नौजवान लड़कों को उतार देते हैं। एक बार फिर मैं कहूंगा कि देश की मलाई तो मदनी और ओवैसी और पर्सनल बोर्ड के मौलवी खाएं और लाठी और डंडे देश का आम नौजवान और मुसलमान खाए। अब देश में ये नहीं होने वाला है। वहीं जमात के अध्यक्ष कासमी ने कहा कि बीजेपी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम धर्म किसी के बयान से आहत नहीं हो सकता। कासमी ने कहा कि नुपुर के नाम पर सिर्फ सियासत की जा रही है और देश में दंगे की साजिश रची जा रही है। योगी सरकार 2.0 में गृह विभाग ने भर्तियों का लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया। सीएम योगी की ओर से 100 दिन के लक्ष्य को गृह विभाग ने 80 दिनों में ही पूरा कर लिया। यूपी में पुलिस और गृह विभाग में 100 दिनों में 10,000 पदों पर भर्ती का सीएम योगी ने लक्ष्य रखा था, जिसे महज 80 दिनों में ही पूरा कर लिया गया। गृह विभाग के एसीएस अवनीश अवस्थी ने जानकारी देते हुए कहा कि 20 दिन रहते हुए खाली पदों पर भर्ती का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। सीएम योगी ने नए रणबांकुरों को बधाई दी। 9,027 पद जो है सब इंस्पेक्टर के रेगुलर पुलिस में है। जो पीएससी के प्लाटून कमांडर हैं समकक्ष पद है 484 हैं। और जो अग्निशमन में हमारे द्वितीय अधिकारी होते हैं 23 पद हैं। कुल 9534 सब इंस्पेक्टर के पदों की आज भर्ती हुई है और 10,000 पदों पर गृह विभाग, पुलिस ने, पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपने लक्ष्य को पूरा किया है। अपर मुख्य सचिव गृह के मुताबिक पुलिस की भर्ती पूरी तरह से निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से की गई है। इसमें प्रदेश के हर जिले से लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है। इस भर्ती में बीई, बीटेक, बीसीए, बीबी और एलएलबी डिग्री धारकों ने समाज सेवा के प्रति झुकाव दिखाया है। अब हर थाने पर करीब एक उप निरीक्षक तकनीकी रूप से दक्ष इंजीनियर भी सेवा दे सकेंगे। मथुरा में नुपुर शर्मा के समर्थन में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि जब उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली है तो हिंसा करना गलत है। देश में नारी का सम्मान होना चाहिए। मथुरा में हिंदूवादी संगठन धर्म रक्षा संघ ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। वृंदावन के सिंह पौर हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया।
जिसमें बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा का समर्थन किया गया। ये यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते का देश है, यहाँ नारी की पूजा की बात है। आज हम लोग अपनी बहन के साथ खड़े होकर दिखा रहे हैं कि उन्होंने जो कहा उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर ली है। अब उसके बाद कुछ शेष नहीं रहा। यहाँ नारी का सम्मान रहेगा तो देश बढ़ेगा। यहाँ नारी का अपमान नहीं करना चाहिए और जो रोज उनके खिलाफ नए नए फतवे जारी किए जा रहे हैं उन पर अविलंब रोक लगे और नुपुर शर्मा की सुरक्षा के लिए अविलंब तुरंत कार्रवाई की जाए। इसकी हम लोग मांग करने के लिए आज हनुमान जी से प्रार्थना करने के लिए यहाँ से सिंहपुर हनुमान मंदिर में एकत्रित हुए। आचार्य मृदुलकांत ने कहा कि धर्म स्थल बवाल और बेसात के लिए नहीं बल्कि प्रसाद के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी विश्व को एकता के सूत्र में बांधकर प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। उनके काम में कुछ लोग अड़ंगा डाल रहे हैं। कानपुर में बिकरू कांड में जांच का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। अब इनकम टैक्स की टीम उन कारोबारियों को रडार पर ले रही है जिन्होंने विकास दुबे की मदद की थी। कानपुर में विकास दुबे के करीबियों पर एक्शन लगातार जारी है। विकास दुबे के सहयोगियों पर अब इनकम टैक्स ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। विकास दुबे के लग्जरी लाइफ की जांच करने इनकम टैक्स की टीम कानपुर के काकादेव थाने पहुंची। काकादेव थाने में खड़ी ये लग्जरी गाड़ियां उस वक्त की गवाह हैं। इन सब के बीच विकास दुबे के दोनों सहयोगी कारोबारियों को नोटिस तक दिया गया। विकास दुबे की मदद करने के मामले में जिन महंगी कारों का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया था उन्हें लेकर भी जांच तेज कर दी गई है। मामले में विकास दुबे के करीबी कारोबारियों की परेशानियां बढ़नी तय हैं। अब कानपुर में विकास दुबे की मदद करने वालों पर शिकंजा कस चुका है। बागपत में ट्रेन की छत पर जान जोखिम में डालकर यात्रा करने का वीडियो वायरल हुआ। इलेक्ट्रिक लाइन होने के बावजूद लोग खतरे को दावत दे रहे हैं। बागपत में ट्रेन की छत पर बैठकर जानलेवा सफर करते हुए यात्रियों का वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रेन में भारी भीड़ होने के कारण यात्री खिड़कियों पर लटककर और छत पर बैठकर यात्रा करने को मजबूर हैं। इलेक्ट्रिक लाइन होने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर मौत का सफर कर रहे हैं। किसी यात्री ने इस ट्रेन का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद ट्रेन की दुर्दशा की पोल खुल गई। स्टेशन मास्टर भी मानते हैं कि ट्रेन की कमी के कारण भीड़ बढ़ी है। जब हम ट्रेन चलाते हैं तब तो कोई नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ब्लॉक सेक्शन में चलती गाड़ी में चढ़ जाते, लेकिन हाँ ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या कारण है? यात्री गाड़ियों की संख्या में कमी इसका बहुत बड़ा मुख्य कारण है। वायरल वीडियो दिल्ली सहारनपुर ट्रैक का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में जिस ट्रेन की छत पर यात्री बैठे दिखाई दे रहे हैं, उन यात्रियों के ऊपर से इलेक्ट्रिक लाइन के तार भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। उत्तराखंड में रुद्रपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 4 साल की मासूम अगवा बिटिया को पुलिस ने बरामद कर लिया है। किडनैपर्स ने बच्ची को छोड़ने के लिए 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। रुद्रपुर से अगवा हुई 4 साल की मासूम बच्ची को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हल्द्वानी के वनभूलपुरा से सकुशल बरामद कर लिया है। अभियुक्तों ने बच्ची को छोड़ने के एवज में 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने घटना के मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो पीड़ित के पड़ोस के ही रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से तमंचा, 4 कारतूस, 40,000 रुपए, बाइक और 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। तो काफ़ी खतरनाक माहौल हो गया था और काफ़ी हम लोग काफ़ी डर चुके थे, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्रशासन का कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और उनकी लगन और मेहनत की वजह से आज बेटी में हमारे पास है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपके साथ बयां कर सकूं कि आज आप लोगों की मेहनत और लगन की वजह से आज मेरी बेटी हम लोगों के साथ में है। सभी आरोपियों की सोमवार को कोर्ट में पेशी की जाएगी। किडनैपिंग के मास्टरमाइंड ने अपना 15 लाख का कर्जा उतारने के लिए पूरी साजिश रची थी। आरोपियों में से एक महिला भी है जिसने अपने घर पर बच्ची को छिपाया था। बच्ची के सकुशल मिलने पर माँ बाप ने पुलिस को धन्यवाद दिया। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।